सीएम योगी के मंत्री ने अतीक से लिए 5 करोड़ एक दावे से हिल गई योगी सरकार। क्या है उमेश पाल केस का असली सच? जेल में बोला अतीक, टाइमिंग गलत थी, इस बार गलती हो गई, अभी नहीं मारना चाहिए था। न सुधार गृह में न पुलिस की कस्टडी में। कहां है अतीक के दोनों नाबालिग बेटे जिन्हें पुलिस ने रात में उठाया था? योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश, जहां एक तरफ एनकाउंटर चल रहे हैं और दूसरी तरफ अतीक के बेटे असद की तलाश में यूपी पुलिस ने सारी ताकत झोंकी हुई है। लेकिन ना तो अभी तक पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पकड़ पाई और ना ही अतीक का बेटा असद पुलिस के हाथ आया है। लेकिन उमेश पाल केस में 10 दिन के बाद वो दावा हुआ जिसने सीएम योगी के मंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अतीक की बहन और भाभी ने मीडिया के सामने दावा किया। अतीक की बहन आयशा नूरी ने यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के नाम पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मंत्री नंदी जी ने हमारे भाई अतीक अहमद से करीब 5 करोड़ रुपए लिए थे। मैं जब अतीक से मिलने गुजरात जेल गई तब अतीक ने मुझसे कहा था कि नंदी से हमारे 5 करोड़ रुपए मंगवा लीजिए। नंदी ना तो हमारा फोन उठा रहे हैं और ना ही हमसे बात कर रहे हैं। आयशा ने इसके बाद एक और ऐसा दावा किया जिसने उमेश पाल केस की कहानी को ही मोड़ दिया। अतीक की बहन ने दावा किया, मंत्री नंदी और उनकी पत्नी यानी प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने अतीक के खिलाफ साजिश रची है और उनको गलत इल्जाम लगाकर गोलीकांड में जबरन फंसाया है ताकि अतीक के परिवार को ही जड़ से खत्म किया जा सके। एक तरफ अतीक की बहन ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर इतने संगीन आरोप लगाए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अतीक और नंदी की एक साथ तस्वीरें शेयर करके कहा, दाल में कुछ काला जरूर है, योगी जी अपने मंत्री को बर्खास्त कीजिए। जब पानी सिर से गुजर गया तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी पलटवार किया। उन्होंने लगातार 2 ट्वीट कर लिखा, योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं से पूरी सख्ती से निपट रही है, इसीलिए ये बेसिर पैर की बातें ध्यान भटकाने और गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। ये तथ्यहीन, अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। मेयर चुनाव को इससे जोड़ना न सिर्फ फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है। दूसरी तरफ मीडिया में दावा किया जा रहा है कि गुजरात की जेल में बंद अतीक ने पहली बार उमेश केस पर अपनी जुबान खोली है। कहा जा रहा है कि अतीक ने अपने करीबियों से कहा है, मैं कई बार सांसद और विधायक रह चुका हूं, इस बार लेकिन मुझसे भी गलती हो गई। विधानसभा का सत्र के दौरान ये घटना नहीं करानी चाहिए थी, इसकी टाइमिंग गलत हो गई है। अतीक का पूरा परिवार इस वक्त तिनकों की तरह बिखर गया है। 2 बड़े बेटे पहले से जेल में बंद हैं, भाई अशरफ भी सलाखों के पीछे हैं, जबकि असद अभी तक फरार है। इन सब के अलावा अतीक के 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने कई दिन पहले अतीक के घर से उठाया था। पुलिस ने कहा था कि इन दोनों को बाल सुधार गृह भेजा गया है, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता ने दावा किया है कि उनके दोनों नाबालिग बेटे अहजम और आबान गायब हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जिला कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा है, मेरे दोनों बेटों का ना तो पुलिस की कस्टडी में पता चल रहा है और ना ही वो बाल सुधार गृह में हैं। मैं अपनी दोनों नाबालिग बच्चों की तलाश में भटक रही हूँ। यूपी पुलिस बताए मेरे बच्चों का क्या किया है। हालांकि यूपी पुलिस का दावा है कि दोनों बच्चों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। खैर, यूपी पुलिस ने अतीक के बेटे असद को इस केस का मास्टरमाइंड माना है, लेकिन 10 दिन बीत गए हैं और असद अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। देखना दिलचस्प होगा अब इस अदावत का अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गदर टीवी।